नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं MP TET, UP TET, SSC, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 26 में पूछा गया है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया 26 में जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, दोस्तों बताना है इसका। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और दोस्तों प्राकृतिक परिवर्तन। तो दोस्तों जल का जो वाष्प में परिवर्तन है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है, लोहा, चांदी, टिन और लिग्नाइट। तो दोस्तों जो कार्बन जिस चीज़ में पाया जाता है दोस्तों वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट में दोस्तों कार्बन पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 में देखते हैं डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है केवल डीजल, डीजल व पेट्रोल, डीजल की वाष्प और वायु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है दोस्तों वो रहता है दोस्तों डीजल की वाष्प और वायु। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं। 29 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व बताना। दोस्तों कौन सा मूल तत्व है, शक्कर, संगमरमर, रेत और दोस्तों हीरा। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों मूल तत्व है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों रेत। रेत दोस्तों सिलिका कहलाती है या दोस्तों इसको बालू भी कहा जाता है, ये दोस्तों मूल। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 में देखते हैं अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों बताना जो आंसू गैस है उसका दोस्तों रासायनिक नाम बताना है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोबेंजीन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोस्तों जो आंसू गैस है उसका रासायनिक नाम है दोस्तों अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 31 में देखते हैं 31 में क्या पूछा गया है। प्रश्न दोस्तों 31 में पूछा गया जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो दोस्तों बताना जंतु विज्ञान में बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, केवल जीवित वनस्पति का, केवल जीवित जानवरों का, जीवित तथा मृत जानवरों का, जीवित तथा मृत वनस्पतियों का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है जीवित तथा मृत जानवरों दोनों का अध्ययन दोस्तों बायोलॉजी में जंतु विज्ञान में करते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 देखते हैं पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। दोस्तों जोसेफ लिस्टर ने, लुई पेस्टर ने, जॉन सॉल्क ने, पॉल एहरलिच ने। तो दोस्तों बताना है पोलियो को टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो दोस्तों ये किया था जॉन सॉल्क ने दोस्तों पोलियो को टीका को सबसे पहले दोस्तों तैयार किया था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 32 में पूछा गया दोस्तों 33 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। दोस्तों बताना कौन सा जो है हीमोग्लोबिन के साथ। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। दोस्तों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के साथ शरीर के विभिन्न ऊतकों में प्रवेश करती है दोस्तों, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला पदार्थ है, जहरीली गैस है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों इसका रासायनिक संकेत होता है CO। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34 देखते हैं निम्नलिखित को सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों एक शुष्क बर्फ, कोबाल्ट 60, जीन थेरेपी और क्रायोजेनिक्स। तो दोस्तों इसमें बताना है एक सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में करते हैं। दोस्तों जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है दोस्तों पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों के जमने में और क्रायोजेनिक्स का उपयोग किया दोस्तों रक्त रोगों के उपचार में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 35 में गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए दोस्तों किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। दोस्तों बताना है गाय और भैंस के थनों में दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। दोस्तों 4 ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ऑक्सीटोसिन
और दोस्तों सोमेटोट्रोपिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन की सुई का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों गाय और भैंसों के थनों में। फिर इसको 36 देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऊष्मा की गतिज ऊर्जा, ताप की जैव रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। फिर इसको 37 देखते हैं दोस्तों, किसका जो है सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, परजीवी उपभोक्ता और मृतोपजीवी दोस्तों विबंधक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता के अंतर्गत दोस्तों नहीं आते हैं। फिर इसको 30 पूछा गया, असुरक्षित जल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में कौन से 3 संचरणीय रोग होते हैं? दोस्तों बताना, असुरक्षित जल और सफाई की व्यवस्था न होने पर विकासशील देशों में कौन से 3 संचरणीय रोग होते हैं? तीव्र प्रवाहिका, कैंसर, दगाउट, कैमेटिस, मलेरिया और एड्स, अंकोसर्कर्षा, ल्यूकेमिया और आर्थराइटिस, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोमोमाइसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर है दोस्तों डी। इसके बाद प्रश्न 39 देखते हैं, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से, रक्त वर्गीकरण से और स्नायु केंद्रों के चित्रण से। तो दोस्तों जीनोम चित्रण का संबंध दोस्तों जीन के चित्रण से। फिर इसको दोस्तों 40 देखते हैं, ऑक्टोपस क्या है? दोस्तों बताना, मृदुकवची, हेमिकार्डेट, चर्मी और संधिपाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी, संधिपाद। फिर इसके बाद दोस्तों 41 से 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताना है। सन, तना, अफीम की डूडी, केसर बीज और अदरक राइजोम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी है, केसर जो है दोस्तों बीज से प्राप्त नहीं होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। फिर इसके बाद दोस्तों 42 होते हैं, ईईजी से किस अंग की कांड प्रणाली प्रकट की जाती है? दोस्तों ईईजी से बताना है किस अंग की कांड प्रणाली की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों मस्तिष्क। ईईजी दोस्तों एक उपकरण है जिसकी सहायता से मस्तिष्क के बीमारी का पता लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 43। दोस्तों आपसे आग्रह है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों शेयर कर दें। फिर इसके बाद दोस्तों 43 पूछा, जुकाम का कारण क्या है? दोस्तों बताना जुकाम का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो दोस्तों जो जुकाम का जो कारण है दोस्तों वो वायरस, विषाणु के कारण ही दोस्तों जुकाम होता है दोस्तों। फिर इसके बाद 44 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 44 में क्या पूछा गया है? गलग्रंथि का क्या अर्थ है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उपापचय का नियंत्रण, रक्तचाप को नियंत्रण करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना। तो दोस्तों गलग्रंथि जो थायराइड होती है दोस्तों उसमें जो दोस्तों उसका कार्य होता है उपापचय का नियंत्रण करना। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं, चिलगोजा किस प्रजाति के बीच में प्राप्त होता है? देवदार, साइकस, पाइन और पॉम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है, चिलगोजा जो है पाइन प्रजाति के बीच से प्रारंभ होता है। निम्न में तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? लॉगिन, ऑर्ची, प्रोटोकॉल और डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो डी ये सभी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली के दोस्तों भाग हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 47 देखते हैं, निम्नलिखित लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? एक्सी लेजर, एक्समाइली लेजर, डाई लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, सेमीकंडक्टर लेजर। 40 देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का लघुत्तम रूप किस कारण संभव हुआ? आधुनिक कंप्यूटर का दोस्तों लघुत्तम रूप जो है किस कारण से संभव हो सका? अति संचालक के कारण, नैनो पदार्थ के कारण, ट्रांजिस्टर के कारण, सिलिकॉन परपथ चिप्स के कारण। तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, सिलिकॉन परपथ चिप्स के कारण दोस्तों आधुनिक कंप्यूटरों का लघु संभव हो सका। दोस्तों पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे शुरुआत में दोस्तों, कंप्यूटर की अभी तक दोस्तों 5th जनरेशन स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों जो कंप्यूटर का जो लघु आकार दोस्तों हुआ वो हुआ सिलिकॉन परपथ चिप्स के कारण। फिर इसको 49 देने में तो कौन सी भाषा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है? अनुपम, चिप्स, फ्लो सॉल्वर और परमपदम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अनुपम। फिर इसके बाद दोस्तों 50 होते कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी विकसित
दोस्तों हो गई हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय कंप्यूटर की 5 पीढ़ी विकसित हुई हैं दोस्तों। जो पहली पीढ़ी थी 1940 से 52 के बीच, दूसरी पीढ़ी थी दोस्तों 1952 से 64, तीसरी पीढ़ी दोस्तों 1964 से लेकर के 1971, चौथी पीढ़ी दोस्तों 1971 से 1989 और पाँचवीं पीढ़ी दोस्तों 1990 से अब तक चल रही है। इस तरह दोस्तों टोटल 5 पीढ़ी का दोस्तों अभी तक कंप्यूटर के विकास में विकसित की गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों हमें आशा है दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।